नमस्कार दोस्तों। सरकार ने मेडिकल की परीक्षाओं में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को रिजर्वेशन देने का जो नया ऐलान किया है, उसे लेकर राजनीतिक हलकों में एक हलचल सी मच गई है। देखिए, आरक्षण सारे राजनीतिक दल देना चाहते हैं क्योंकि ये वोट पाने का, वोट हासिल करने का सबसे सस्ता सुलभ संसाधन है। इसके माध्यम से आप एक ऐसे बड़े वर्ग को आकर्षित कर लेते हैं जो अभी आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, या उसे ये लगता है कि यार इस डिसीजन से आने वाले समय में मुझे या मेरे बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। और ऐसा वर्ग इस देश में सबसे बड़ा है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है, उन्हें भी लगता है कि अगर मेरे बच्चे को थोड़ा सा आरक्षण मिल जाए, थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाए तो उसे फ़ायदा हो जाएगा और वो आगे जाकर इसका लाभ उठा सकता है। देखिए, अभी जो ये फैसला हुआ है इसके बारे में तरह तरह की राय आ रही हैं। अब तो मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल लोग भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कैच कर रहा है, कांग्रेस भी कह रही है, बसपा भी कह रही है, सब लोग इसके फेवर में उतर आए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार ने इस फैसले को अब क्यों लिया है। मैं बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा मेन टारगेट है अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव। और जो आंकड़े हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी बिरादरी जो हैं वो 40 से 50% तक हैं, कम से कम इतनी सारी हैं। जैसे कि कुर्मी हैं और जाट हैं, और इसके अलावा बहुत सारी जातियां हैं जो उसमें आती हैं आरक्षण की श्रेणी में। उन सब लोगों को इससे मिल जाएगा आरक्षण। और ख़ास तौर से इस आरक्षण के दम पर अगले साल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जो ओबीसी वोट अब तक काफ़ी संख्या में वोट करते आए हैं, ख़ास तौर से पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को, वो भी अब फेवर में आ जाएंगे बीजेपी के। ये ऐसा बीजेपी का मानना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी बीजेपी के पास एक ऐसा सर्वे आया है जिसमें पार्टी ने इंटरनली जब अपने संगठन के लोगों से बात की तो उन सब ने ये बताया कि भाई इस बार 300 सीटें तो उत्तर प्रदेश में आएंगी नहीं, कम आएंगी। अब किसी भी तरीके से वो इतनी कम ना हो जाए कि 200 से भी नीचे चली जाएं और सरकार बनना मुश्किल हो जाए। बीजेपी चाहती है कि नुकसान हो तो 10, 20, 30, 40, 50 का हो, इससे ज़्यादा का ना हो। और अब इस तरह के कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं। इस फैसले की मैं समीक्षा करना ज़रूर चाह रहा था और आज मैं इस बारे में ही आपको जानकारी दूंगा कि इससे क्या क्या हुआ है। दरअसल हुआ ये है कि केंद्र सरकार ने जो नीट की परीक्षा होती है, NEET, उसके अखिल भारतीय कोटे से अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर सेक्शन जिसे कहते हैं EWS को आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके तहत अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सीटों पर नामांकन के लिए केंद्रीय कोटे में ओबीसी को 27% और EWS को 10% आरक्षण लागू किया गया है। यह व्यवस्था इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएगी, यानी जो अगला सेशन आ रहा है। बीजेपी के इस फैसले का राजनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि अगले साल खासकर यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और ओबीसी को आरक्षण का जो मुद्दा है उस पर बीजेपी बहुत फोकस कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट विस्तार हुआ था और इस समय मोदी मंत्रिमंडल में भी ओबीसी का आरक्षण हो चुका है और मोदी सरकार में ओबीसी मंत्रियों की संख्या बढ़कर 27 हो चुकी है। इससे साफ है कि मोदी और बीजेपी का फोकस पिछड़े वर्ग पर है। पीएम खुद को पिछड़े समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला बताते रहते हैं और इस बारे में ये कहा जा रहा है कि नीट में आरक्षण का राजनीतिक मकसद पिछड़े वर्ग की नाराज़गी को दूर करना भी है। तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार में तेजस्वी यादव जैसे लोग लगातार दबाव बना रहे थे। तमिलनाडु में स्टालिन का भी दबाव है। इसके अलावा यूपी में पिछड़ों के अलग अलग समूह और राजनीतिक दल भी इसके लिए आंदोलन कर रहे थे और इसमें कांग्रेस भी शामिल थी। इस बारे में विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये फैसला खासतौर से अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में लिया गया है, जहां 40 से 50% तक पिछड़े समुदाय की आबादी है। एक कारण ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा गया था और हो सकता है कि वहाँ से इस तरह के निर्देश आते तो उस समय सरकार के सामने परेशानी होती कि भाई अब तो देना ही पड़ेगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और उस स्थिति से बचने के लिए सरकार ने ये पहले ही घोषणा कर दी ताकि इसका क्रेडिट भी लिया जा सके और इसका राजनीतिक रूप से लाभ भी उठाया जा सके। इस बारे में अगर
और मैंने जो थोड़ा सा एनालिसिस किया तो जो एक्सपर्ट्स इस बारे में कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने नीट में पिछड़ों को आरक्षण देने के मुद्दे को हाईलाइट किया है, उससे ये भी साफ है कि यूपी चुनाव में इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश साफ तौर पर की गई है। और साथ ही बीजेपी नहीं चाहेगी कि किसी और दल को इसका क्रेडिट मिले। इसकी शुरुआत हो भी गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव हों या फिर बसपा प्रमुख मायावती हों, सभी इस फैसले में अपना योगदान दिखाना शुरू कर चुके हैं। सभी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने किया है। और अखिलेश यादव ने जो इसमें ट्वीट किया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कल शाम ही इस पर ट्वीट कर दिया था जब ये फैसला लिया गया था। तो उन्होंने ये लिखा है कि सपा के आंदोलन के आगे अंततः आरक्षण विरोधी बीजेपी को झुकना ही पड़ा। बीजेपी ने लाख हथकंडे और चालें चली, पर आखिर उसे मेडिकल में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस का संवैधानिक अधिकार देना ही पड़ा। ये सपा के सामाजिक न्याय के संघर्ष की जीत है। इस जीत के बाद हम 2022 में भी जीतेंगे। यानी कि बीजेपी सरकार ने जो फैसला केंद्र में लिया है उसका फ़ायदा अखिलेश को लग रहा है कि वो आसानी से उठा लेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। मायावती भी पीछे नहीं है, वो वैसे भी पीछे नहीं रहती हैं। उन्होंने ये कहा है कि देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों को जो आरक्षण का ओबीसी कोटा का जो फैसला किया गया है वो काफ़ी देरी से किया गया। केंद्र सरकार अगर यह फैसला पहले ही समय से ले लेती तो अब तक इनको काफ़ी लाभ हो जाता, किंतु अब लोगों को यह चुनावी राजनीतिक स्वार्थ हेतु लिया गया फैसला लगता है। मायावती ने लिखा है कि वैसे बीएसपी बहुत पहले से सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी व ओबीसी कोटा के बैकलॉग पदों को भरने की मांग लगातार करती रही है, किंतु केंद्र और यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इन वर्गों के वास्तविक हित और कल्याण के प्रति लगातार उदासीन ही बने हुए हैं। यह अत्यंत दुखद है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कूदे हैं इसमें। वो कहाँ पीछे रहेंगे। राहुल गांधी ने भी कहा होगा कि यार तुम भी कुछ लो क्रेडिट इसका। कोई भी देखे राजनीतिक दल विरोध नहीं कर रहा है, सबको चाहिए आरक्षण कि आरक्षण दे दो, भरपूर आरक्षण दे दो और सारा कुछ आरक्षण से कर दो जिससे कि घर बैठे बैठे वोट मिल जाए, आपको जनता के सामने वोट मांगने में न जाना पड़े। इन्होंने लिखा है, सुरजेवाला ने इस फैसले के लिए मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दे दिया। उन्होंने लिखा कि मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद, जिन्होंने मोदी सरकार को फटकार लगाई और उन्हें सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटे के तहत आरक्षण देने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2007 में इसके लिए ऐतिहासिक कानून बनाया था, जिसे मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ अंतिम रूप दिया गया। समाजवादी पार्टी ने भी इस बारे में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके मैं कई लोगों के ट्वीट्स देख रहा हूँ। एक शख्स ने लिखा है कि ओबीसी समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन यह देर से लिया गया फैसला है। समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की पक्षधर रही है और अखिलेश यादव ने नीट में ओबीसी समाज के लिए आरक्षण की वकालत की थी। अभी तक 11,000 डॉक्टर बनते ओबीसी समाज के, लेकिन केंद्र की वजह से संभव नहीं हो पाया। साथ ही अगले साल यूपी में चुनाव भी होने, ऐसा लगता है कि बीजेपी ने दबाव में रहते हुए ये फैसला किया है। और इसमें यह माना जा रहा है कि यूपी में पिछड़े वर्ग की आबादी 40% से अधिक है और जो कि अन्य किसी भी समुदाय से अधिक है। इससे पहले 2017 के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद ओबीसी समुदाय को मोदी का साथ देना रहा था कि मोदी को ओबीसी का समर्थन मिला है। इनमें सबसे अधिक गैर यादव समुदाय से आते हैं जिन पर बीजेपी का लक्ष्य है। और इससे पहले पिछड़े वर्ग के सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में मोदी से मुलाकात की थी। फिर उसके बाद पीएम के निर्देश पर इसकी कार्रवाई शुरू हुई और अब गुरुवार को मोदी ने इसकी घोषणा कर दी। वैसे इस फैसले का सबसे ज़्यादा लाभ यूपी का ही होगा, ये सब लोग मान रहे हैं, लेकिन इसके 1 साल बाद ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे और इन राज्यों में भी इसका लाभ बिल्कुल मिलेगा। और मोदी सरकार का जो ये फैसला है ये 2021-22 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज, जिसमें MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BDS, MDS ये सब हैं, इन सब में लागू हो जाएगा। और केंद्र सरकार के इस फैसले से हर साल लगभग 5550 छात्रों को लाभ होगा। आप देखिए कि केवल 5550 छात्रों को लाभ होना है, लेकिन सभी जो लाखों छात्र इसके एंट्रेंस में बैठते हैं उन सब के माइंड में ये रहेगा कि मैं भी सिलेक्ट हो सकता हूँ, मैं भी सिलेक्ट हो सकता हूँ, खासतौर से जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। बहरहाल ये तो अब तय हो गया है कि इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इसका लाभ मोदी सरकार उठा पाती है या नहीं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में
बीजेपी को उसका फ़ायदा मिलता है या नहीं, या फिर अखिलेश यादव ये मैसेज देने में सफल होते हैं या नहीं कि भाई हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। मायावती भी कहने लगी हैं कि बहुत देरी से लिया गया फैसला है। देखते हैं, असली तो खेल जनता जनार्दन के हाथ में ही है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मेरे वीडियोज़ आपको देखने के साथ साथ अक्सर मैं लाइव आता रहता हूं। अगर मुझसे आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो फिर आपको मेरे चैनल को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना होगा। अगर आप मेरे एक्सक्लूसिव वीडियोस देखना चाहते हैं, सुपर चैट के माध्यम से मुझसे बात करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको मेरे चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।